वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद। तो आज हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। कल वाला डाउट तो नहीं है ना किसी को? तो कल हमने प्रमाणों की बात की थी, तो आगे अभी यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दो प्रकार के अध्यात्मवादी थे, उनकी भी बात की और देखा कि सभी, चाहे वो मायावादी शंकराचार्य हों या हमारे वैष्णविज्म हो, कृष्ण भगवान को स्वयं भगवान मानते हैं। यहाँ पे जैसे प्रपात ने बताया कि यदि हम स्तोत्र मतलब एक अथॉरिटी से ज्ञान ले रहे हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में ये एक अथॉरिटी से हम लेते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। ठीक है, यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्तोत्र को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। ठीक है ना, अनुमान लगाने की जरूरत है। हरे कृष्णा। हरे बोल। बढ़िया। मैं तुझे आधा घंटे में कॉल करूँ? तो मैं करती हूँ, क्लास ले रही हूँ, करती हूँ, ठीक। सॉरी। तो क्या बोला यहाँ पे, इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरण था, यहाँ से हमने उदाहरण कल नहीं पढ़ा था, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण था, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक और आगमनिक। तो इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज। क्या बोला है? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू सिस्टम ऑफ नॉलेज इन द मटेरियल वर्ल्ड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नॉलेज। तो ये जो हिंदी में लिखा है यहाँ पे दो शब्द आए हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिडक्टिव और इंडक्टिव नॉलेज। ठीक है, क्या है? मैं चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ। वैसे मैंने पैराग्राफ शेयर करना ही है ग्रुप में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, बट स्टिल आई राइट इट डाउन। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव नॉलेज। तो ज्ञान अर्जित करने के भौतिक जगत में दो तरीके हैं। कौन से? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो निगमनिक हो गया हमारा इंडक्टिव, और आगमनिक हो गया हमारा डिडक्टिव। ठीक है, फ्रॉम डिडक्टिव मतलब निगमनिक मतलब डिडक्टिव, सॉरी, निगमनिक का मतलब होता है डिडक्टिव। तो ये जो पहला शब्द है हिंदी में, इसका अंग्रेजी मतलब है डिडक्टिव। ठीक है, और ये दूसरा शब्द है जो आगमनिक, इसका अर्थ है इंडक्टिव नॉलेज। ठीक है, तो डिडक्टिव विधि क्या होती है? आप मनुष्य को मर्त्य स्वीकार करते हैं, मतलब मॉर्टल। ठीक है, आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मॉर्टल प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मॉर्टल है, हर कोई कहता है कि मनुष्य मॉर्टल है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इस तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मॉर्टल है। यदि आप ये ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मॉर्टल है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा असंभव है। तो ये जो डिडक्टिव नॉलेज है, ठीक है, इसको कहते हैं आरोह। क्या कहते हैं? आरोह प्रवृत्ति, दैट इज असेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ते जाना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे आपके फादर बोले कि जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, वो मॉर्टल है, आपकी सिस्टर बोले मॉर्टल है, आप मान लो। अगर ना मानो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, यू नीड टू चेक। आपके अपने ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सबको चेक करना पड़ेगा, हाँ, कि मॉडल है कि नहीं। और क्या पता
ऐसा कोई मनुष्य हो जो ना मरा हो और आपने नोटिस नहीं किया हो, तो मतलब आपका एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो ये नॉलेज सही नहीं मानी जाती, ठीक है, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से और मोरोवर आरोह प्रवृत्ति इसको कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस। दिस इज नॉट पॉसिबल टू कम टू द राइट कंक्लूजन। ठीक है, आगे ये यहाँ पे आरोह लिखा है शब्द, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अर्थात ऊपर जाने की विधि कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। क्या बोला है? There is a statement in Brahma Samhita, just ride on the airplane which runs at the speed of mind. Our material airplane can run 2000 miles per hour. But what is the speed of mind? हाँ, जो हमारे भौतिक एयरप्लेन है उनकी क्या स्पीड है? 2000 प्रति मील पर घंटे। हाँ, मगर मन की गति क्या है हमें पता है नहीं। आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मन मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही ये मन आपके घर में पहुंच जाता है। तो जैसे प्रपात कहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं? कॉन्वे हॉल लंदन में। तो वहां के लोगों को बोल रहे हैं कि आप बैठे बैठे आप इंडिया के बारे में सोच रहे हो। आप सोच लीजिए आप इंडिया में, आप सोच लीजिए बैठे बैठे लंदन के बारे में सोच रहे हो। हाँ, जो यहाँ से बहुत दूर है, मगर आप तुरंत ही वहां पहुंच जाओगे ना मन की गति से, बस सोचो और पहुंच गए, है कि नहीं? ये मन की स्पीड है। आपका मन वहां पहुंच गया। मन का वेग इतना तेज है, अतः ये कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। तो अगर आप मन की गति से, मन का जो वेग है वो बहुत तेज है, कहते तो उसकी गति से भी जाओगे तभी आप आध्यात्मिक जगत की सीमा नहीं लांघ सकते, बहुत विशाल है। अतः वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यता जाना ही चाहिए। मतलब मन से अनुमान नहीं लगा सकते ना कि आध्यात्मिक जगत कितना है कितना नहीं, हमें नहीं पता। हाँ, तभी कहा जाता है कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्तोत्र से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए। क्या होना? आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या है? कि उसने वैदिक जो ज्ञान है वो सही, क्या कहते हैं, what is the qualification of bona fide spiritual master? He has rightly heard the Vedic message from the right source. कि सही जगह से सही ज्ञान अर्जित किया हो, otherwise he is not a bona fide master. He must practically be firmly established in Brahman. उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, these are the two qualities. तो ये दो उसके गुण हैं। ठीक है, यह कृष्ण भावामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित। भगवान गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य, वन सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि डिडक्टिव प्रोसेस जो है वो सही नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इंडक्टिव प्रोसेस क्या होती है? जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जैसे दो शब्द पढ़े ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव होते हैं नीचे से ऊपर को जाना, जो कि आरोह प्रवृत्ति कहलाती है, असेंडिंग प्रोसेस। वो सही तरीका नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। तो यहाँ पे बोलेगा कि प्रमाणिक गुरु से हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जो बोनाफाइड सोर्सेस ने सुना हुआ हो, उन्होंने सुना हुआ हो और ब्राह्मण में स्टैब्लिश्ड हो। तो ये जो परंपरा होती है, गुरु परंपरा, ये होती है, कौन सी प्रवृत्ति होती है? इंडक्टिव प्रोसेस को कहते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से नीचे को आ रहा है ना, भगवान कृष्ण से फिर आगे अर्जुन, मतलब पूरी गुरु परंपरा देखो तो वहां से ज्ञान हमें आ रहा है, तो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू गेट द नॉलेज। ठीक है, अभी मैं इसका तात्पर्य आगे बढ़ती हूँ इसको। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। वैदिक शोध मतलब वेदों का जो अगर संशोधन किया जाए, बेसिकली सेंस क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद ने अनगणित रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं।
भगवान कृष्ण के कई रूप हैं। क्या बोलते, आद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है उनके। हाँ, वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशशील हैं। तो भगवान के जो जितने भी रूप हैं वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे पास तो खत्म हो जाते जल्दी में, उनके नहीं, उनका खत्म ही नहीं होता। उनका स्वरूप अच्युत है, अच्युत मतलब फेलिएबल, सॉरी इनफेलिएबल, जो कि कभी जिसका फॉल डाउन ना हो, और जो ऐसे कहा जाता है अच्युत। मेरे स्वरूप का आदि है लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। हमारे स्वरूप का कारण है ना, मगर भगवान का कोई कारण है? सर्व कारण कारणम अनादिर आदिर गोविंदा, कोई बिगनिंग एंडिंग नहीं है उनका। हाँ, कोई शुरुआती अंत नहीं है। भगवान का कोई शुरुआती अंत नहीं है। वे अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। अब मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने अपने घरों में रखते हो, मगर भगवान कृष्ण यहाँ पे भी हो सकते हैं, आपके घर में भी। इमीडिएटली इज एवरीवेयर। हाँ, एक जगह एक समय वो हर जगह है, सर्वत्र है, ठीक है। लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। भगवान गोलोक में मगर सारी जगह है। हाँ, वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन है। लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। देखा जाता है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है? कृष्ण है। मगर क्या वो बूढ़े लगते हैं? नहीं, 15-20 साल के एक नवयुवक लगते हैं। आप कभी भी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या लिखा है यहाँ पे? आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने कभी आज तक भगवान कृष्ण की कोई बूढ़ी फोटो देखी है जिसमें बूढ़े हो? देखी है किसी ने? आज तक देखी है किसी ने ऐसी फोटो भगवान कृष्ण की जिसमें बूढ़े से व्यक्ति दिख रहे? माता जी, नो माता जी, नहीं देखी ना। उनके प्रपोत्र थे लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। प्रपोत्र, पड़पोते थे उनके, फिर भी बालक जैसे दिखते थे। भगवान कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य के अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। देखिए, अगर आप खुद उनकी खोज करने लगे तो शायद बहुत समय लग जाए। अगर उनके भक्त से पूछोगे तो बड़ा आसान है उनको जान पाना, है कि नहीं? लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। यह रहे वे, उन्हें ग्रहण करो। ये है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। तो यहाँ पे अंग्रेजी में इसको मैं पढ़ देती हूँ, बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है तो बात बताते हैं। इफ यू वॉन्ट टू सर्च आउट कृष्णा by studying the Vedic literature, then you will be baffled. Then you will be baffled. क्या वैदिक साहित्य पढ़ के खुद से भगवान की खोज करना चाहें तो आप भ्रमित रहोगे। It may be possible, but it is very difficult. शायद possible हो मगर बहुत मुश्किल है। हाँ, but you can very easily learn about him from his devotee. His devotee can deliver him to you. Here he is. Take him. That is the potency of Krishna's devotee. ये कृष्ण भक्त की शक्ति है। तो भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति उस समय हमको भगवान दे सकते हैं। तभी कहा जाता है भक्तों का संग करो। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे लेकिन पहले ये जो विभाजन हुआ ना वेदों का, ये व्यास देव जी ने कलयुग के लोगों को देखते हुए किया। पहले 4 में विभाजन किया, फिर 5वां वेद महाभारत के रूप में आया, ठीक है, क्योंकि कम बुद्धि वाले लोग थे, इतना समझ नहीं पाते थे, तो उनको विभाजित किया गया। मगर पहले के समय में एक ही वेद हुआ करता था, मतलब फुल एक ही वेद। मगर उस समय के लोग इतने बुद्धिमान थे, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी
कि केवल एक बार अपने गुरु से सुनते थे, सफिक्स सफिक्स हो जाता था मन में, वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया, लिखा। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेदों का इतिहास, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्णा की अथॉरिटी क्यों लेनी चाहिए, वेदों का क्या अथॉरिटी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ, कैसे, ठीक है, कैसे वेदों से ज्ञान अर्जित किया जाए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ का, एंड दिस इज वेदों का इतिहास या सार है यहाँ पे। तो वो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट हमारा जो समरी है, ठीक है। प्रारंभ में केवल एक वेद था, तो पहले के लोग बड़े बुद्धिमान थे, जल्दी समझ लेते थे, जैसे बोला। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। इससे पहले तो लिखित फॉर्म में भी नहीं थे, मतलब रिटर्न फॉर्म में भी नहीं थे। उन्हें पता था कि अंत तो गत्वा लोग अल्प आयु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी, ये हमने पढ़ा पहले। अतः मुझे कृष्णा अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप में देकर शिक्षा देनी चाहिए, कि वेद व्यास जी ने सोचा। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, क्या कौन से हमारे अथर्व, यजु, साम, ऋग। हाँ, तो उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्य की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु का ध्यान आया। द्विजबंधु कौन है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते मगर ब्राह्मण वाले गुण नहीं होते, तो उनको द्विजबंधु कहा जाता है। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विजबंधु पर विचार किया, ये लोग कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे। द्विजबंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन सम्यक रूप में शिक्षित नहीं होते। जैसे ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो मगर ब्राह्मण वाले गुण कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विजबंधु कहलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, तथा 18 पुराणों का संकलन किया। तो ऐसे जो लोग बहुत ही कमजोर बुद्धि वाले हैं, जैसे शूद्र हो गए, स्त्रियां हो गई, द्विजबंधु हो गए, तो उनके लिए फिर 5वां वेद है महाभारत, ठीक है, जिसमें इतिहास है। और 18 पुराणों का संकलन किया। 18 पुराण मतलब जो 6 हैं रजोगुण में, 6 तमोगुण और 6 सत्वगुण में। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यास देव ने सिद्धांतों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ये वेदों का अंतिम वचन है। व्यास देव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। ये हम लोगों ने पढ़ा भागवत में। ये एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ दे दिया मगर फिर भी संतुष्टि नहीं थी। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया कि तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। वेदांत का क्या अर्थ है? अंतिम ज्ञान। मतलब अंतिम ज्ञान क्या है? जिससे भगवान कृष्ण को अर्जित किया जाए, दैट इज ठीक है, चरम ज्ञान की बात हो रही है, तो वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। भगवान 15वें अध्याय में बोला जाता है ना कि सेंस ऑफ द वेदास इज टू नो कृष्णा, वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, मतलब कंपाइलर, एंड वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। तो अल्टीमेट गोल क्या है वेदों का? टू नो कृष्ण एंड टू अटेन हिम। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है। तो जो गौड़ीय वैष्णवों ने वेदांत सूत्र दर्शन पर टिप्पणी दी है उसको क्या कहते हैं? गोविंद भाष्य, जो जयद्वैत गोस्वामी जी ने लिखा था। किसने लिखा था इसको? जयद्वैत गोस्वामी ने, और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। सॉरी, इसको बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा था, नॉट जयदेव गोस्वामी। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और माधवाचार्य की भी भाष्य है।
शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है, तो केवल शंकराचार्य की टिप्पणी नहीं है वेदांत सूत्र पे, हमारे गौड़ीय वैष्णव ने भी दी है, बलदेव विद्याभूषण, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। अतः लोगों में ये भ्रम बना हुआ है, सॉरी। तो वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतः लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है, क्योंकि वैष्णवों ने सबसे पहले वेदांत फिलॉसफी नहीं दी थी, शंकराचार्य ने दिया, तो लोगों ने सोचा कि वेदांत जो शंकराचार्य ने दी वही सही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा। तो हमारा वेदांत भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम। और आपको पता है शंकराचार्य ने एक जगह टिप्पणी नहीं की है, और वो है भागवतम पे। भागवतम पे शंकराचार्य ने टच भी नहीं किया। भगवद गीता पे टिप्पणी दी, भागवतम पे नहीं दी, क्योंकि भागवतम अमल पुराण है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता अपनी, मायावादी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र से, सूत्र क्या होता है? थ्योरम, जिसको आगे थीसिस मतलब जिसको और आगे एक्सपेंड करना होता है। हमें केवल थ्योरम दी होती है ना, मैथ्स में पढ़िए, फिर उसको हम प्रूफ करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो सूत्र को थ्योरम कहते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वेदांत सूत्र भागवत में भी आया, जन्मादि यस्य यतः याथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जन्मादि यस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित नहीं करता कि परम सत्य ये ब्रह्म क्या है, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। तो देखिए वेदांत सूत्र केवल इतना इंगित नहीं करता कि परम सत्य क्या है, बल्कि ये बताता है कि परम सत्य से ही सब कुछ आ रहा है, ये सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से अद्भुत है, तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है? अब सारी चीजें अगर उस परम सत्य से आ रही है, तो परम सत्य क्या है? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई है। परम सत्य को चेतना भावान्वित स्वरूप होना चाहिए, वह स्वराट सदा तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान की विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वह स्वराट है। देखिए हम अपना ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे, विकसित करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे शास्त्रों से, मगर भगवान के लिए तो डायरेक्टली सब कुछ होने से आ रहा है। हाँ, वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से समझने का प्रयास करें। क्या बोला है? मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ जरा, एंडिंग इसकी जो स्टेटमेंट है, इस तरह से हमारी भूमिका यहाँ पे खत्म होती है। We finally request those who are actually after Vedic knowledge to try to understand the explanation of all Vedic knowledge from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो जो एक्चुअल वैदिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो एक्चुअली उनको कहाँ से समझना चाहिए? क्योंकि जो वेदों का सूत्र स्तोत्र है, भागवत में पूरा वर्णन है, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता से उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारे गौड़ीय लिटरेचर्स जो मेन है वो कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो श्रुति स्मृति, श्रुति में ईशोपनिषद और भगवत गीता आती है, श्रुति में तो सुन के अर्जित करना, स्मृति में भगवत गीता भी आती है, ठीक है। और श्रुति स्मृति कॉम्बिनेशन चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है। और न्यायिक शास्त्र हमारा आता है, जो वैष्णव ग्रंथ है वो भागवतम, वेदांत सूत्र भाष्य। तो वेदांत सूत्र भाष्य जो वैष्णव द्वारा है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो वेदांत सूत्र की बात हो रही है ना, वैदिक ज्ञान की, तो वेदांत हम लोग ऑलरेडी भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वी आर गेटिंग द वैदिक नॉलेज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जो वैष्णवों की वेदांत सूत्र भाष्य, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट होता है, ईशोपनिषद का। कल हम लोग इसकी इन्वोकेशन स्टार्ट करेंगे, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ठीक है, कल उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे समाप्त है। तो पहले हम लोगों ने हरि बोल, कभी नहीं बच्चे, कभी जाओ। तो
हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की कि वेदों की, क्योंकि प्रभुपाद ये लेक्चर कॉन्वे हॉल लंदन में दे रहे हैं, उनको वेदों के बारे में बताने की वेद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वेदों की वैसे आवश्यकता है क्यों, ठीक है। ये समझा प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया। पहले जो हमारे 1 से 4 तक, 5 से 7 जो हमारे पैराग्राफ्स थे हमने उनमें पढ़ा, क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, तो वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो अपूर्ण है, सही नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें वेदों की जरूरत है, ठीक है। ये क्यों और क्यों, क्योंकि जो वेद है उनको जो भी टीचिंग्स है वो एक्जिमेटिक ट्रुथ है, सेल्फ एविडेंट है, स्वयं सिद्ध है, ठीक है। और दूसरा यूनिवर्सल है, जैसे वर्ण आश्रम का उदाहरण पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि क्या वेद क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण पढ़े हम लोगों ने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और हम लोगों ने देखा, प्रपद ने बताया कि वेद वाक्य को कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता, वेदों को श्रुति मतलब माता के समान माना जाता है। तो माता से अगर पूछे पिता के बारे में जानना, तो माता से उनके वचनों को हम डायरेक्टली मान लेंगे। प्रायोगिक ज्ञान से जान पाना आसान नहीं है। और मोरओवर जो वैदिक ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है, तो इस जगत का ही नहीं है, तो इस जगत का ही नहीं है, तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि जो वेद हैं वो किससे आ रहे हैं, भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं आ रहे हैं, ठीक है। और भगवान कृष्ण को अथॉरिटी, चाहे वो 2 प्रकार के ट्रांसलेंडलिस्ट की बात की हमने, शंकराचार्य मायावाद और वैष्णव रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी माधवाचार्य, उन्होंने भी और शंकराचार्य ने भी भगवान नारायण कृष्ण को क्या है, अथॉरिटी माना है। अब उनने अथॉरिटी माना है, उनके द्वारा वेद आ रहा है, तो उसको कुछ भी उसमें त्रुटि हो नहीं सकती, ठीक है। और अपुरुषेय एक शब्द होता है, अपुरुषेय मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, और भगवान अपुरुषेय हैं जिनमें कोई त्रुटि नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वेद उनसे आ रहे हैं, तो इसलिए वी शुड टेक द नॉलेज फ्रॉम हियर। और अथॉरिटी का ज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, मतलब ज्ञान अर्जित करने के भी 2 प्रोसेस हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, जो हमने आज पढ़ा। डिडक्टिव है केवल नीचे से ऊपर की अप्रोच, ऊपर की तरफ जाना, ये गलत तरीका है, ठीक है। सही तरीका क्या है, जो ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञान है, मतलब भगवान कृष्ण से स्वयं नीचे को आए, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। प्रवरोह प्रवृत्ति आरोह होती है नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे का हम लोग ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में हमें ज्ञान अर्जित करना है। और अथॉरिटी से ज्ञान अर्जित करने से क्या होता है, समय की बचत होती है, खुद की महादावेशी नहीं है, हम लोग करें भी, अगर प्रयोग भी करें तो क्या पता सही कंक्लूजन आए भी कि ना आए, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट। फिर और वेदों का लक्ष्य क्या था वो हम लोगों ने पढ़ा। वेदों का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को जानना, ठीक है। भगवान की कृष्ण की खोज हम लोग शास्त्र पढ़ के भी कर सकते हैं, शायद पॉसिबल भी हो, मगर बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। तो सही तरीके उनके भक्तों द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाए, बहुत आसान है, ठीक है। और वेदों का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, कैसे आए वेद। पहले के सतयुग के टाइम पे एक ही वेद था, क्योंकि लोग काफी बुद्धिमान थे, तो बड़ी आसानी से ज्ञान अर्जित कर सकते थे। मगर जैसे कलयुग के लोग दिखे, कम आयु वाले, कम बुद्धि वाले, लेजी सम, तो व्यास देव जी ने उसको 4 विभाजन किए। फिर आगे देखा कि शूद्र विमेन है, यदुष बंधु है, इनका क्या। फिर महाभारत और बाकी उपनिषद आए, ठीक है, सारे मतलब वेदों का ही अंश माना जाता है। तो वेदांत सूत्र पे शंकराचार्य का भी टिप्पणी रहा, तो लोग समझते हैं कि वही एक टिप्पणी है, मगर वैसा नहीं है। हमारे बलदेव विद्याभूषण रामानुजाचार्य माधवाचार्य, उन्होंने भी टिप्पणी दिया। तो मतलब वेदांत भाष्य, तो जो वेदांत सूत्र भी भाष्य है वो है श्रीमद् भागवतम, जो वैष्णव के लिए वेदांत भाष्य है, जो हम नित्यम रोज हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। सो दैट इज भागवतम और भगवत गीता। तो अगर कोई सही तरीके से सही अथॉरिटी से ज्ञान लेना चाहता है, तो उसको भगवत गीता से इस पूरे वेदों का ज्ञान वहीं से उसको मिल जाएगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा लेक्चर का समरी था जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अभी आप में से, क्योंकि समय हो चुका है, कल हम लोग इसका इन्वोकेशन स्टार्ट करेंगे, तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ ना समझ में आया हो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, और कहीं पे आप लिंक मिस कर रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है किसी का? यस पूजा महाराज। माता जी, जो आपने डिडक्टिव बताया, उसमें जैसे नीचे से ऊपर की तरफ ज्ञान जाता है ना, उसका कौन सा एग्जाम्पल है? क्या चीज माता जी? मैं जैसे आपने डिडक्टिव वाला बताया ना, डिडक्टिव क्या है वो? नॉलेज, डिडक्टिव असेंडिंग नॉलेज। प्रोसेस, जिसको आरोह कहते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की अप्रोच, जो कि गलत है, ठीक है। आरोह ना माता जी। और आरोह, इसको इंडक्टिव वाले को क्या आरोह। बोलते हैं?
और इंडक्टिव वाले को क्या बोलते हैं? प्रवरोह प्रवृत्ति कहते हैं माता जी उसको, ऊपर से नीचे आने का। तो ये इसमें शब्द आता है, एक सेकंड। आरोह प्रवृत्ति और प्रवरोह प्रवृत्ति इसको कहते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे इसका शब्द दिया नहीं गया। प्रवरोह कहते हैं माता जी उसको, शायद मैं एक बार ये खैर मैंने आपको शेयर करना ही है ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं उसमें भी। आरोह देते हैं, आरोह होता है असेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे राइट कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचते क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या और करते माता जी हैं, आरोह प्रवृत्ति में नीचे से ऊपर जाना मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर से ज्ञान अथॉरिटी से नहीं ना ले रहे हम, तो खुद ज्ञान लेने का प्रयास करें, तो अपनी अपनी इंद्रियों से प्रयास करें जानने का। तो हम पहले ही देख सकते हैं, देख चुके कि अपूर्ण इंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं उसका सही कंक्लूजन हो नहीं सकता, ठीक है। तो दिस अप्रोच इज नॉट राइट। सो जो ऊपर से ज्ञान है अथॉरिटी से ले रहे हैं, समय की बचत है, अथॉरिटी है, एज इट इज मान लो, ठीक है। सो उसको प्रवरोह प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवरोह, ठीक है। जी माता जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? पूजा माता जी क्लियर हुआ? जी माता जी ठीक है, मतलब हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहिए ना? प्रवरोह प्रवृत्ति होती है डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, जी माता, ठीक है माता जी। ओके। इंडक्टिव प्रोसेस उसको है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? यस आस्था माता जी, हाउ कम यू आर हियर टुडे? वो क्लास जल्दी खत्म कर दी थी तो क्या हुआ फिर यहाँ कैसे? क्लास जल्दी खत्म हो गई, हाँ, जल्दी खत्म हो गई थी, जल्दी खत्म हो गई थी आज। चलिए, अच्छा। किसी आपने इंट्रोडक्शन आज खत्म हुआ, यू आर जॉइनिंग इन द लास्ट सेशन। वही सोच रहे थे। You can ask Meenal to help you to understand, okay? हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न कोई कहना चाहे? Tomorrow we are bringing with our invocation, तो भूमिका आज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं है तो ठीक है, then we will stop here then, no questions, so let us end here और let's chant it and Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्ण Hare, कृष्ण Hare Rama, Hare हरे Rama, राम Rama हरे Rama, Hare राम Hare, राम Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare Rama, हरे राम Rama Rama, Hare राम Hare, राम Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे राम Hare राम राम हरे ईशोपनिषद की जय, श्रीपाद की जय, सब भक्तों की जय। Thank you so much. See you all tomorrow morning Japa session, and then Bhagavatam, and then ईशोपनिषद invocation. Okay, कल हमारी invocation main start हो रही है, introduction complete हो चुका है, तो please stay tuned, don't miss the classes, otherwise आपको link miss हो जाएगा, ठीक है, तो don't miss, ठीक है। तो चलिए start, take a leave. Hare Krishna, Hare Krishna everyone. दंडवत प्रणाम माता जी। You're saying something?